बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है चना दाल देसी चिकन के साथ। सबसे पहले दाल को बॉईल कर लिया है। एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कट किए हुए, और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और मज़ीद इनको अच्छे से गोल्डन कर लेना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, फ्रेश अदरक और लहसुन के कुछ जवे, और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इस पे जो है गोल्डन से डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल फाइन से इसको खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज वगैरह लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर स्लाइस में कटे हुए। अच्छे से इनको छील लिया था सबसे पहले, और इसको सॉफ़्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो के भून चुके हैं। ये देखें ग्रेवी की शेप में आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम एक मिक्सी के जार में ऐड करके अच्छा सा फाइन सा इसका सॉफ्ट सा पेस्ट बना लेंगे, ताकि ग्रेवी हमारी इससे स्मूथ बने। अच्छी सी हमें ग्रेवी चाहिए। हमें तैरते हुए टमाटर और प्याज की ग्रेवी नहीं चाहिए, बहुत ही फाइन सी हमें ग्रेवी चाहिए। इसके लिए मैंने इसको पीस लिया था, और इसके अलावा मैंने लिए है देसी चिकन, तकरीबन 500 ग्राम्स होगा ये गोश्त जो मैंने लिया है। उसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब गोश्त अच्छे से भून जाएगा तब मैं इसमें वो जो पिसा हुआ हमारा बैटर था टमाटर, अदरक और हल्दी का, लहसुन का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से फिर से इसकी भुनाई कर लेंगे। पानी ऐड करके मैंने जग को कंगाल के भी इसमें ऐड किया था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा बैटर बचा हुआ था। तमाम बैटर को मिक्स करके हम अच्छे से पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। और ये देखें जी ऑयल छोड़ दिए है ग्रेवी ने। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिनमें है ज़ीरा, मिर्चें, नमक और 2 पीस थे बड़ी इलायची। अच्छे से इनको भून लेना है और अच्छी सी खुशबू आने तक इसको भून लेंगे। ये देखें जी मैं भूल गई थी ब्लैक पेपर ऐड करना। मैंने ब्लैक पेपर पिसी हुई हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है, और ग्रेवी को अच्छे से भून लेंगे। बाकी जो कसर थी टमाटरों और प्याज को फ्राई करने में, वो यहाँ पे आके हम अगर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तो वो कसर भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास पानी, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। किनारों से सारी ग्रेवी को उतार के भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। ये भी तकरीबन 1 कप के बराबर थी, 1 पाव के बराबर दाल थी। मैं ये थिक इसकी ग्रेवी नहीं रखूँगी, पतला सा मैंने इसका अच्छा सा सालन बनाना है। अच्छा सा सालन बनाना है। कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी जो है अच्छे से पक जाए, दाल भी गल जाए, चिकन भी अच्छे से गल जाए। ये देखें 20 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ा था। चिकन में जो है हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है, और मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी, ताकि हम इसको काफ़ी देर के लिए छोड़ेंगे और अच्छा सा हमारा ग्रेवी का जो है टेक्सचर बने। मैंने इसमें ऐड कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया साथ में। इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। माशाल्लाह से बहुत ही हमारा ये सालन बन के तैयार हुआ था, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। मैंने इसको कवर करके फिर छोड़ दिया और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए
ताकि जो है तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएं। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी ये लुक है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।